बेटा हम लोग आपका स्टेट 10 का, ठीक है ना, ठीक है, नाउ पे अटेंशन। स्टेट 10 का बेटा जो चैप्टर देख रहे हैं वो है ये ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर का नाम है। उसमें एक्सरसाइज नंबर कौन सा है ये? 6.2 हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छे से देखना है। लाइन ऑफ विजन एक नया कंसेप्ट है। अगर मैं यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से मैं ऐसे सामने देख रहा हूँ, यहाँ से ऐसे सामने देख रहा हूँ, तो दिस इज माय लाइन ऑफ विजन। इतना याद रखो आप, दिस इज माय लाइन ऑफ विजन। अभी बात समझ लो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, दिस इज माय लाइन ऑफ विजन। अगर यहाँ पे ये एक पोल है, तो ये पोल पे कुछ ना कुछ ये ऐसे पक्षी बैठा है इधर, ठीक है। तो मैं इसको देख रहा हूँ, ये बर्ड को मैं वॉच कर रहा हूँ, तो मेरे लाइन ऑफ विजन से मैं ऊपर देख रहा हूँ, या ऐसे ऊपर देख रहा हूँ। तो लाइन ऑफ विजन से अगर मैं ऊपर देख रहा हूँ तो उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ रहा है आपको? कहीं अड़चन है का? नहीं। अभी देखो मैं ये डायस पे खड़ा हूँ, तो समझ लो ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरा लाइन ऑफ विजन है। और नीचे कोई बंदा बैठा है उधर, ठीक है ना, वहां से कोई चींटी जा रही, तो मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ ऐसे नीचे, ऐसे नीचे देखा, बराबर है। तो ये ऐसे अगर मैंने नीचे देखा तो लाइन ऑफ विजन से, ठीक है ना, इसको अगर मैं देख रहा हूं तो ये जो एंगल है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। अड़चन है का? ऊपर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात समझ में आ रहा है आपको? हाँ। तो ये देखो, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल। अभी ऐसे सामने देखा तो लाइन ऑफ विजन है। अगर मैं ऊपर देख रहा हूं तो लाइन ऑफ विजन ऊपर है, नीचे देखा तो लाइन ऑफ विजन नीचे है। पर ये जो है ये हॉरिजॉन्टल कुछ ना कुछ रहेगा ही ना। मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो दिस इज माय हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी मेरा लाइन ऑफ विजन नीचे है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। किससे? हॉरिजॉन्टल लाइन से। अगर लाइन ऑफ विजन ऊपर है, किससे? हॉरिझॉन्टल लाइन से, तो वो है अँगल ऑफ एलिव्हेशन. समजतंय? एवढंच फक्त लक्षात ठेवायचं, बाकी सगळं आयुष्य सोपं आहे. ठीक है. अभी हम लोग सर एग्जाम्पल देख रहे हैं. अच्छे से देखा तो जिंदगी मस्त बनेगा. नो डायग्राम इज गिवन. बराबर ना? डायग्राम दिया नहीं ना, ना बोलो. ओके. अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च, लुकिंग एट इट्स टॉप. एक यहाँ पे बंदा खड़ा है. अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर. ये बंदा 80 मीटर दूर खड़ा है. कहां से? फ्रॉम अ चर्च. एक ऐसे यहां पे चर्च है, ठीक है, ऐसे चर्च है समझ लो. चर्च की तरफ देख रहा है, लुकिंग एट इट्स टॉप. टॉप की तरफ वो देख रहा. मैं इधर खड़ा हूं चर्च उधर है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन. यहां से मैं यहां पे देख रहा हूं at its top. The angle of elevation is 45 degree. This is line of vision. This is the horizontal line. Find the height of the church. Find the height of the church. ऐसे उन्होंने पूछा है. घबराइए का नहीं. अभी मैं आपको बता रहा हूं, यही डायग्राम अगर अच्छे से लेआउट डायग्राम में आपको ड्रॉ करना है तो वो ऐसे होगा. दिस इज 90 डिग्री. चर्च ऐसे तिरका है क्या? नहीं. ठीक है. तो दिस इज 80 मीटर. दिस इज लाइन ऑफ विजन. इसको नाम दे दो आप ए बी सी.
हाइट ऑफ चर्च हमें जानना है, हाइट ऑफ चर्च हमें जानना, और ये दिया है 45 डिग्री. काल आपण जे बघितलं एकदम सोपं आहे, घाबरायचं नाही. आपल्याला शोधायचं काय? हाइट. अपने को ढूंढना क्या है? हाइट. बराबर है. हाइट मतलब 45 के कौन है? ये ऑपोजिट है, ये ऑपोजिट साइड है. और 45 का ये कौन है? हाँ, एडजेसेंट साइड है. तो ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड कौन होता है? टैन होता है या साइन होता है? टैन होता है. तो ये हो गया. तो लेट अस टेक tan of 45. This is theta. Theta is 45 degree. AB is 80 meter. We have to find out BC, which is H, which is question mark. तो tan 45 क्या होता है बेटा? Opposite side अपॉन एडजेसेंट साइड. कल हमने ये पढ़ा है, आपने राइटिंग प्रैक्टिस लिखा हो तो आपको समझ में आएगा. अपोजिट साइड क्या है? BC. एडजेसेंट साइड क्या है? AB. tan 45 देखो, जाओ अपने टेबल पे, कल आपने टेबल किया ना. tan 45 का वैल्यू क्या है? ऑनलाइन स्टूडेंट आप बोल सकते हो 1 है. तो tan 45 इज 1. मैंने म्यूट रखा है, आपको अनम्यूट करता हूँ, डोंट वरी. tan 45 होता है 1. BC पता है क्या? नहीं, वो तो हाइट है. AB पता है क्या? हाँ, वो तो पता है. तिरकस गुणाकार करना पड़ेगा. 1 इंटू 80 इज इक्वल टू H. तो 80 मीटर इज इक्वल टू हाइट. तो आपने स्टेटमेंट लिखना है, हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर. मीटर, सेंटीमीटर. ठीक है. हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर. कळलं का? क्या प्रॉब्लम है का? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ रहा है क्या? बात कर सकते हो. हाँ, ओके बेटा, फटाक से म्यूट कर लेना अभी. अमर आलाय का? नाही. अथर्व आलाय का? ओके. चला, अजून कोण कोण आलेलं आहे? भार्गवी आली आहे, आर्या, कृष्णल, जुई, पूर्वा, दुसरी पूर्वा. ओके. अजून कोण राहिलं बेटा? ईशान, धर्माधिकारी साहेब. अजून कोणते मित्र राहिलेत माझे? अजून एक JPNV ची दीदी आहे, श्रेया. आली आहे बेटा? ओके. अजून कोणी राहिलंय का? अरे आपला आयुष, ओम, ओम. देख देख ये लोग. अभी देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है म्हणजे दीपस्तंभ. फ्रॉम अ टॉप ऑफ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप. ये लाइट हाउस पे खड़ा हूं मैं, ऊपर खड़ा हूं, यहां से शिप जा रहा है. ये शिप है ना? दूर है. लुकिंग ॲट अ शिप मेक्स अन अँगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री. त्यांनी असं म्हटलेलं आहे, मेक्स अन अँगल ऑफ डिप्रेशन. डिप्रेशन से मुझे समझ में आएगा नीचे जा रहा है, पण कधी कधी असं दिलेलं नसतं, मेक्स अन अँगल ऑफ असं दिलेलं असतं. मग आपण त्यावर कन्फ्यूज नको व्हायला. तर बघा, ही झाली हॉरिझॉन्टल लाइन. यहां से मैं नीचे देख रहा हूं इसकी तरफ, ये एंगल है 60 डिग्री. दिस इज अ लाइट हाउस, दिस इज अ lighthouse. If the height of the lighthouse is 90 meter, this height is 90 meter, then find how far the ship is from the lighthouse. ये ship lighthouse से कितना दूर है, समझते हैं ना? कि तो ये नाम दे दिया आपने A, B, C. We have to find the BC, AB.
90 मीटर, थीटा 60 डिग्री। दो लाइन पैरेलल है, ये 60 तो ये भी कितना होगा, क्यों, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, ए बी सी, इसको नाम दे दो ई आपको समझने के लिए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एंगल ई ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री बाय अल्टरनेट अँगल प्रॉपर्टी. एक्सप्लेनेशन देतो. आता आपल्याला काय पाहिजे, बीसी पाहिजे. थोडासा विचार करायचा. 60च्या समोर कोण है, ऑपोजिट है, और 60 के बाजू में कौन है, एडजेसेंट है. तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट कौन होता है, tan ही होता है. तो tan ऑफ 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड ए बी, एडजेसेंट साइड बी सी. बरोबर है. tan 60 देखो कैलसी पे कितना, सॉरी कितना आता है, हाँ √3, और उन्होंने यहां भी दिया हुआ √3 ए बी 90, बी सी पता नहीं, वही तो जानना है. बी सी गया इधर, 90 अपॉन √3, √3 का वैल्यू 1.73 है, तो आप 90 अपॉन 1.73 ऐसे कर सकते हो. अदरवाइज आपको पता है बचपन में 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने रैशनलाइजेशन कंसेप्ट पढ़ा हुआ है. रैशनलाइजेशन क्या होता है, डिनोमिनेटर में रूट कभी रहता नहीं. तो ये क्या करेंगे आप, 90 अपॉन √3, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड. आपका आंसर 90 √3, √3 स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसर. 3 1 3, 3 3 9, 30 √3 का मतलब 1.73. करो कैलकुलेशन करो, आप बताएंगे 30 इंटू 1.73 कितना आता है बोलो, और उसको मीटर नाम देना है, फिर स्टेटमेंट लिखना है. तो डिस्टेंस फ्रॉम द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस इज, बोलो 5190, और 2 जीरो मतलब 51.9, 51.9 मीटर पे वो शिप है. ये मैंने बताया. स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट लिखने को मार्क्स है. कल का क्या प्रॉब्लम है का, भारत माता की. सर सर सर, और बताओ और बताओ. देखो एक में भी डायग्राम नहीं है. टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन द रोड विथ 12 मीटर. अपना बिल्डिंग ये भंडारकर एकेडमी, सामने पूर्णानंद बीच वाला रोड, ठीक है ना. दिस इज अ भंडारकर एकेडमी, दिस इज अ पूर्णानंद ग्रंथालय, दिस इज द बीच वाला रोड. ये बीच वाला रोड इज 12 मीटर, are facing each other on the road with 12 meter. From the top of the first building, this is the first building, from the top of the first building, इसके टेरेस पे मैं खड़ा हूं, building which is 10 meter high, ये 10 meter high, the angle of elevation of the top of the second, angle of elevation of the top of the second building थोड़ा सा high है, angle of elevation from the top of the second is found to be 60 degree. Angle of elevation is found to be 60 degree. समझ लगा, नक्की का. What is the height of the second building? second building का height पूछा है, घबराए नहीं, बराबर है. अभी ये 12 है, तो ये भी कितना होगा, ये 10 है, तो ये भी कितना होगा 10. चलो नाम दे दो इसको A B C D एंड दिस इज E. समझते हैं नक्की. यहां पे लिखना है लेट ए बी 10 मीटर, फर्स्ट बिल्डिंग सी डी 10 प्लस डी सेकंड बिल्डिंग, हो का नहीं, समझ लो. बी सी 12 मीटर विड्थ, थीटा 60 डिग्री. तुम्हाला काहीच नाही करायचं भाऊ, सीडी ला
10 प्लस डी करा. आता तुम्हाला तुमचं टार्गेट आहे फक्त डी शोधणं. देखो ये कितना सोपा है. ओनली डी फाइंड आउट करना है. आता बघा सांगा बरं, डी 60च्या कोण आहे, समोर आहे. समोर बोले तो ऑपोजिट है. और ए बी ए कौन है, एडजेसेंट है. तो बोलो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट कौन होता है, tan होता है. तो tan ऑफ 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड इन ट्रायंगल ADE. बरेच जण काय करतात तुम्हाला सांगतो, ये 90 डिग्री है, ये 60, तो ये कितना होगा 30. बहुत से लोग क्या करेंगे, देखो आपको क्या चाहिए, डी चाहिए. ऑपोजिट कौन है, ए. 30 के ऑपोजिट कौन है, ए. डी tan 30 देखेंगे तो भी डी का आंसर वही आएगा. हम लोग दोनों से सॉल्व करके देखेंगे. अभी tan 60 ये बेसिक है अपना. tan 60 कितना आता है देखो, √3 पक्का. तो दिस इज √3. डी पता नहीं, ए 12 खत्म. 12 इंटू √3 करा, गुणाकार करा, 1.73 होता है. आप बताएंगे मैं लिखूंगा. 12 त्रिक 36, 12 7 84, 85 87 20, 20.76 हो का नाही, आजच सांगायचं. हाँ 20.76 मीटर. बस आपको हाइट ऑफ द बिल्डिंग चाहिए, हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग CD is C plus D. C is 10, D 20.76, 30.76 मीटर हाई इज द सेकंड बिल्डिंग. आप चाहिए तो यहां पे ऐसे लिख सकते हो, क्वाड्रिलेटरल ABCE इज रेक्टेंगल, ऐसे बोलना पड़ेगा ना. तो AB is equal to C is equal to 10 मीटर, BC is equal to AE is equal to 12 मीटर. ये लिखना एक्स्ट्रा, नहीं लिखा तो भी जमता है. कर ले, क्या प्रॉब्लम आहे का. भारत माता की यही यही. ठीक है, यहां पे स्टेटमेंट लिखना है, हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग इज 30.76 मीटर वगैरह वगैरह. ठीक है, तो फुल मार्क्स मिलेगा, नहीं तो मार्क्स कट होगा आपका, ये दिमाग में रखना है. 2 पोल्स, देखो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है. 2 पोल्स, हाइट 8 मीटर एंड 7 मीटर. हाइट 8 मीटर एंड 7 मीटर. एक है 8 मीटर, सॉरी 18 मीटर है, और दूसरा कितना दिया है 7 मीटर दिया है. तो चलो ये 7 ले लो और ये दूसरा 18 ले लो. उधर जाने की जगह इधर जाते हैं. This is 18 meter height, this is 7 meter height, are erected on a ground. बराबर है, this is a ground. The length of the wire fastened at their tops in 22 meter. यहां से यहां पे, इंटरनेट वाले यहां से वहां बॉल फेंकते देखो, फिर वो वायर खींचते. ठीक है ना. The length of the wire fastened at the tops in 22 meters. तो this is 22 meter. Find the angle made by the wire with the horizontal. Find the angle made by the wire with the horizontal. खत्म. एवढंच विचारलेलं आहे. काही अडचण आहे का, डिफिकल्ट है क्या, नहीं. तो बेटा अब ये देखो, ये 7 मीटर है, ये 18 मीटर है. इसको नाम दे दो ABCDE. तो आप बोल सकते हो ये 90 डिग्री है, क्योंकि इरेक्टेड ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड के ऐसे ऐसे नहीं रहता है, सीधा रहता है. तो ये क्या होगा, AB परपेंडिकुलर टू BC. सो एंगल B 90 डिग्री. सो quadrilateral ABCE is rectangle. Rectangle. तो AB parallel to CE and AB is equal to CE is equal to 7 meter.
CD consist of CE plus ED. CD 18 meter, CE 7 meter, ED 18 minus 7 is equal to ED 11. 11 meter ED, इसको ब्लॉक करो. दिस इज 11 मीटर, दिस इज 18 मीटर. समजताय? मग आता बस ऑपोजिट साइड थीटाचा हे कोण आहे? ऑपोजिट है. और ये कौन है? हाइपोटेनियस है. ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस कौन होता है? साइन. साइन होता है. ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस साइन होता है. तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, इन ट्रायंगल ADE साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ED अपॉन AD, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. थीटा मुझे पता है क्या? नहीं. साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड ED. ED का वैल्यू 11, AD का वैल्यू 22. साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2. टेबल पे जाओ. टेबल में बेटा साइन का कौन सा वैल्यू 1/2 आ रहा है? और कोई दूसरा आ रहा है क्या? नहीं. तो बस, तो एज वी नो दैट, सांगा डिफिकल्ट है का? नहीं बोलना. डिफिकल्ट है क्या? नहीं. सो थीटा का वैल्यू क्या हो गया? 30. सो थीटा इज इक्वल टू 30. तो डिटेल में लिखना है, द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री. तो हाफ मार्क्स मिलेगा. नहीं तो मिलेगा नहीं. यही कठिन है का? बोला बेटा. ट्रायंगल ADE हा ट्रायंगल घेतला. आता आपल्याला थीटा पाहिजे का नाही? मग थीटा जर पाहिजे असेल तर थीटाच्या समोर ED झाला आणि थीटाच्या बाजूला हा AD है. AD क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा. तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस कोणाचा फॉर्मूला है? साइनचा. ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस साइन है. तो वैल्यू डाला, वैल्यू डाला, जिंदगी मिल गया. समझ लगा बेटा? राइटिंग प्रैक्टिस केलं का तुम्ही? खरं ऑनलाइन स्टूडेंट्स राइटिंग प्रैक्टिस किया? बेटा म्यूट म्यूट हो जाओ. ओए बोलू नका. ठीक है, चल. अभी बेटा आगे का जिंदगी है, ध्यान देना बेटा. A storm broke a tree and tree top rested 20 meter. Storm, कल आया storm. Storm broke a tree. बराबर. यहां से वो टूट गया, यहां से टूटने के बाद वो ऐसे गिर गया. बराबर है. Storm broke a tree. Top rested 20 meter from the base. This is the top. This is the top. This top rested 20 meter from the base of the tree, making an angle of 60 degree with the horizontal. Making an angle of 60 degree with the horizontal. Find the height of the tree. Find the height of the tree. ये प्लस ये जानना है. सर ये तो पता नहीं है, पर ये तो इधर आ गया. तो ये प्लस ये हाइट ऑफ द ट्री. खत्म. समज लगा? कन्सेप्ट बेटा दिमाग आहे. देखो सांगतो ना, हे बघ असं इमॅजिन करायचं. ये ट्री है, यहां से स्टॉर्म आया, तो ये ट्री ऐसे यहां से झुककर ये गिर गया, ये यहां पे गिर गया. और ये इसका जो टॉप है वो बेस ऑफ द ट्री से 20 मीटर दूर गिर गया. इमॅजिन करा कालच्या गोष्टीचा. ठीक आहे ना, 20 मीटर लांब गेला तो.
त्यांनी विचारलं ऍक्च्युली हाईट काय होती ट्रीची, झाडाची हाईट किती होती. मग आपल्याला काय करावं लागेल, ये हमें जानना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा, और दोनों का बेरीज कर दिया, इसको फिर से ऐसे कर दिया तो वो पूरा ट्री हो जाएगा. समजलं का बेटा. बस तेवढंच आहे. थोडं नीट बघितलं तर अजून लक्षात येईल. ओके, बस एवढं आणि हेच दिलेलं आहे. आता आपल्याला एकदा हे शोधायचं आणि एकदा हे शोधायचं. अभी डायग्राम ड्रॉ करो. डायग्राम कैसे होगा, ऐसे ऐसे ऐसे. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी. समजते नक्की. ये सी डैश ले लो, सी और सी डैश एक ही है, सी और सी डैश एक ही है, बराबर है. दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 20 मीटर. मैं यहां पे लिख रहा हूं AC डैश इज नथिंग बट AC. समझते हैं नक्की. तो हाइट ऑफ ट्री इज AB प्लस AC डैश. समझते हैं नक्की. बस तो इन ट्रायंगल ABC एंगल B 90 डिग्री, एंगल C 60 डिग्री. आता मला हे शोधायचंय पहिले. तो tan ऑफ 60. सर टॅनच का घेतला, 60 च्या ऑपोजिट कोण आहे, AB. 60 च्या ऑपोजिट कोण आहे, AB. 60 ला लागून कोण आहे, BC. दैट इज एडजेसेंट साइड. समझ रहे, इसलिए tan लिया, इसलिए tan लिया. तो ऑपोजिट साइड कौन है, AB. एडजेसेंट साइड कौन है, BC. tan 60 देखो, यहां पे रीजन दो. tan ऑफ 60 रूट ऑफ 3. सर साइन किंवा कॉस का नाही घेतला, नाही घेतलं कारण की आपल्याला समोरची बाजू आणि ही माहिती ना, तो इसका उपयोग करना पड़ेगा. रूट ऑफ 3, AB पता नहीं, BC 20. 20 रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू AB. जहां से वो कट हुआ उतना हाइट तो मिल गया, मीटर. आता घाबरू नका, बघा आयुष्य मस्त है. अभी वैदेही आप मुझे बताओगे, मुझे अगर AC चाहिए, AC चाहिए, अभी मुझे ऑपोजिट भी पता चल गया है, नहीं तो एडजेसेंट भी पता चल गया है. अभी कौन चाहिए, हाइपोटेन्यूस. मग काय बघणार, साइन बघणार, कॉस बघणार, टॅन बघणार का कॉट बघणार. साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हायपोटेन्युअस. सर मी कॉस बघू शकतोय का, कॉस पण बघू शकतो का, एडजेसेंट अपॉन हायपोटेन्युअस. चलेगा, कुछ भी चलेगा. तो ऑपोजिट क्या है, AB. हाइपोटेन्यूस कौन है, AC. साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू AB 20 रूट 3, AC पता नहीं. साइन ऑफ 60 देखो, यहां पे रीजन दो. साइन ऑफ 60 रूट ऑफ 3/2, रूट ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 20 रूट ऑफ 3 अपॉन AC. मला AC पाहिजे ना, अख्खा AC इधर लेके जाओ. हा अपॉन 2 आहे, इकडे गेल्यावर इंटू 2 होणार. रूट 3 आहे, इकडे गेल्यावर अपॉन होणार. रूट 3 गेट कैंसल. AC 40 मीटर, ये ओनली 40 मीटर हो गया. अभी AB प्लस AC एज फ्रॉम स्टार. लिखो इधर, स्टार AC dash is equal to 40 meter. So height of tree AB plus AC dash. What is the value of AB? टीचर का ध्यान इधर जाना चाहिए. 20 रूट ऑफ 3 AC 40. बहुत से लोग 40 प्लस 20 60 ऐसे नहीं करना, क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है, इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा क्या, नहीं.
आप चाहिए तो √3 का वैल्यू 1.73 करो, चलो करो। 20 इंटू 1.73 प्लस 40 कब बोलो कितना होता है? 20 3 का 60, कितना? 60 प्लस 40, 40 50 60 70 70 74 74.60 मीटर। तो हाईट ऑफ द ट्री इज 74.60 मीटर. नाही झेपलं तर असंच लिहायचं. हाईट ऑफ द ट्री इज 20√3 प्लस 40 मीटर. ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट के बाहर मीटर. कोणाला काय अडचण आहे का? डिफिकल्ट है का? मन से बोलो मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है. मैथ सच में इंटरेस्टिंग है. अरे हाँ, अरे वाह, अरे अरे, मैथ्स तो सच में इंटरेस्टिंग है. तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है. भारत माता की. यही यही. देखो सर आगे का, अभी ये आई थिंक लास्ट समय. देखो आपके आपके कोऑपरेशन से हम लोग 2 दिन में ये खत्म कर दिया. पर मैंने जैसे आपको रिक्वेस्ट किया है, कॉन्फिडेंस आने के लिए इसको 2 बार राइटिंग प्रैक्टिस करो. ये अभी देखना, बाद में देखना नहीं, डायरेक्ट फिर प्रॉब्लम सेट देख लेना आपने. बात आपको समझ में आ रहा है ना? ये इतना इजी है. ठीक है. नेक्स्ट, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर. काइट निकालो. काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर. ये टोटल समझ लो ऐसे, इधर से इधर ये कितना है? 60 मीटर है. अबव द ग्राउंड. हे तुम्ही ना आता डायग्राम साठी सगळं ड्रॉ करा. मी जसं जसं केलं ना झाड वगैरे, ते पण एग्जाम मध्ये काढलं तर वेल अँड गुड, नाही काढलं तरी चालतंय. हाँ निकाला तो उनको अच्छा लगेगा. द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइड एट द ग्राउंड. ठीक है, ऐसे मैं उड़ा रहा हूँ, बाद में मुझे पानी पीने जाना, मैं ऐसे इधर रखूंगा, दगड़ रख दूंगा. हाँ तो इधर रख दिया वो. ठीक है. इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड. समझते हैं ना? अज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग इज स्ट्रेट. ये स्ट्रिंग स्ट्रेट है. एक्चुअली वो ऐसे रहता है, ऐसे. तो पतंग उड़ोली का मजा आता है. ठीक है. हाँ मजा आता है पर. हाँ स्ट्रिंग इज स्ट्रेट. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. फाइंड द लेंथ ऑफ द, ये हमें पूछना, ये उन्होंने पूछा है. ए जहाँ रे ए छपरी है. बराबर है. फाइंड द लेंथ ऑफ द, काय नाही सांगा बरं. ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. कोण होता ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस? साइन 60. साइन ऑफ 60. नाम दे दो सर. ले ए, ले बी, ले सी. साइन ऑफ 60 ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस ऑपोजिट साइड. ए बी hypotenuse AC. साइन ऑफ 60 इज इक्वल टू AB 60 AC. पता नहीं, AC गया इधर 60, साइन ऑफ 60 इधर. कितना होता है साइन ऑफ 60? √3 अपॉन 2. 2 गया ऊपर, 60 इंटू 2 अपॉन √3 120 अपॉन 1.73. असं करा, नाही तर हे असंच राहू दिलं तरी चालेल. 120 अपॉन √3 मीटर इज द हाइट ऑफ द, सॉरी क्या, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. पर ये अभी करना पड़ेगा आपको. ये कैसे सॉल्व करेंगे पता है आपको? ये कैसे लिखेंगे आप? बघा इतकं सोपं आहे बेटा, ऍप्लिकेशन एकदम सोपं आहे. 2 डॉट है ना, 100. ये ज्यादा सोपा है. बराबर है. चलो फिर सॉल्व करो अभी ये, और आप मुझे बताना है. नहीं आया तो नो इश्यू. हाँ उतना ही लिखेंगे, कारण की त्यांना ना तुमचा भागाकार तुम्हाला येतो का नाही ते नाही बघायचंय. त्यांना तुम्हाला ही कन्सेप्ट माहिती का नाही ते बघायचंय. त्यामुळे यहाँ तक लिखा तो भी यू गेट फुल मार्क्स. ठीक है. उन्होंने फाइनल आंसर बेटा हाँ किया है उन्होंने. हॅलो, हे सगळं नाटक करण्याच्या अगोदर आपण ते पण सॉल्व केलं रैशनलाइजेशन. तो ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगा. हम लोग करेंगे
120 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3, 120 इंटू रूट 3 अपॉन 3, 3 एक 3, 3 चौक 12, आंसर इज 40 रूट ऑफ 3, 40। ये ज्यादा सोपा है, बोलो 40 इंटू 1.73, जल्दी बोलो। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 69.2 मीटर। भारत माता की जय। स्टेटमेंट आपने लिखना है, नहीं तो मार्क्स मिलेंगे नहीं। कल का खत्म। यहाँ पे बेटा ऑफिशियली हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है।